तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथमेटिक्स जो है, जो कॉमन पेपर वाला सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो 9th और 10 के स्टूडेंट हो या फिर 11 12 के हो या 6 to 8, उसमें आप जानते हो कि कॉमन पेपर के रूप में 8 अंकों की जो मैथमेटिक्स होती है मस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसलिए आज ये मैथमेटिक्स के लिए जो 40 मार्क्स का जीके है उसमें 8 क्वेश्चन और भी आपको मिल जाएंगे। यदि आपका कोई भी क्लास मिसमैच हो जाता है, यानी कि मिस कर जाते हैं, तो उस कंडीशंस में आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से एक वहां पर प्लेलिस्ट बना होगा, उससे आप हमारे अन्य छूटे हुए वीडियोस को कवर कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के पहले नंबर क्वेश्चन के साथ, और 8 ही क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैथ के जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम अपने खास क्लासेस में मैथमेटिक्स जीके जीएस 40 मार्क्स वाले का लेकर के चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से और गौरपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा है, कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 5 = 0 के मूल निम्नलिखित में से कैसा होगा। ये प्रश्न आपके सामने पहला क्वेश्चन। याद रखेंगे दोस्तों, सब कभी भी मूल का जो आपको बताना होगा कि मूल का कंडीशन क्या है, वास्तविक है, काल्पनिक है, वास्तविक परिमेय है, काल्पनिक परिमेय है या वास्तविक अपरिमेय है। ऐसा कुछ भी आता है तो सबसे पहले उसका विविक्तर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो विविक्तर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको जरा हम लोग गौर से देखते हैं। सभी जानते हैं कि विविक्तर का सूत्र D = B² - क्या होता है, 4AC होता है। ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पर जो मान आपको दिखाई दे रहा है यह वाली B का मान है, यानी कि -4 का स्क्वायर कर देंगे। -4 सूत्र से A का मान जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 दिया हुआ है, और C का मान यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जब गुना करेंगे तो 4 चौका 16, माइनस को 2 बार जब गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस में 4 दूना 8 और 8 बचे कितने हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो याद रखेंगे 40 में से जब 16 आप घटाइएगा तो माइनस में 24 आपको नजर आएगा। दोस्तों याद रखने की जरूरत है, जब कभी भी डी का मान अर्थात विविक्तर अर्थात विवेचक जिसको कहते हैं, उसका मान यदि दोस्तों माइनस में आ जाता है तो ऐसे में वह जो प्रश्न होता है या उसकी जो मूल होती है वह काल्पनिक हो जाता है। ऐसे में इस प्रश्न का ऑप्शन है काल्पनिक, वास्तविक, अपरिमेय, समान, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि इसका जो मूल है दोस्तों वह काल्पनिक है। याद रखेंगे इमेजिनरी नंबर के रूप में इसके मूल की प्राप्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। आइए बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने उपलब्ध करा दिया है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार एक और क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो गया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि यह जो प्रश्न आपके सामने उपस्थित है उसमें कहा जा रहा है कि 5 + 8 + 11 + 14 डैश डैश के 22 पदों का योगफल क्या होगा। दोस्तों यह जो प्रश्न है एपी से लिया गया है, अर्थात समानांतर श्रेणी जिसको कहते हैं, या यूं कहें कि इसको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है। तो ऐसे में 5 से शुरू होता है और ये जाता कहां तक है, 22 पदों तक। तो हम लोग एपी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एपी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा गौर से देखने की जरूरत होती है। वह है एपी के एन पदों का योगफल Sn = n/2 होता है, और इंटू 2a + n-1 × d होता है। दोस्तों ऐसे में जो इसका पहला नंबर ये पद है ए कहलाता है, यानी कि प्रथम पद, उसको कुल पदों की संख्या 22 है। तो ऐसे में हम 22 पदों का योगफल निकालेंगे तो 22 बटा क्या 2 कर दीजिएगा। 2 × ए का मान आपके पास 5 है, 5 रख दीजिएगा, प्लस रहने दीजिए, कुल पद 22 कह रहा है, एन का मान 22 रख दीजिएगा, -1। डी का मतलब सार्वअंतर होता है, तो सार्वअंतर निकालने के लिए इस पद में से इसको घटा दीजिए, 8 में से 5 चला जाएगा, यहां पर 3 कर दीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 22 को कटाएंगे 11 बार में, 11 रहने देंगे, 2 पछे कितना हो जाएगा 10, और प्लस 22 में से 1 घटाएंगे 21 हो जाएगा, 21 में हम लोग गुना करेंगे 3 से, आपको 63 हो जाएगा। 21 × 63, बचा हुआ काम है 11 × 63 में 10 जोड़ेंगे 73 हो जाएगा।
गुना कीजिए, 11 33 का 3 हो जाएगा, हासिल आपके सामने 3 हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 77 में 3 जोड़ लीजिए, 8 0 हो जाएगा, 80। 803, इसमें से ऑप्शन हमको ढूंढने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए है 704, 605, 803, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये दो प्रश्न जो हमने आपको बताया दोस्तों वो आसानी पूर्वक आप समझ रहे होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको 2 सेकंड के लिए 10-20 सेकंड के लिए रोकेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको अंत समय तक आपके सिलेक्शन तक काम आने वाले हैं। सबसे जरूरी बात कि यदि आप बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर और 40 मार्क्स का जीके जीएस आपको कंप्लीट नहीं है और उसमें आप भयभीत हैं, तो ऐसे में हमारी यूट्यूब चैनल आपको पीडीएफ के रूप में ई बुक देती है। पहले दोस्तों इसमें 200 कुछ पेज आते थे, लेकिन अब इसमें 456 पेज जो होगा जीके जीएस 40 मार्क्स वाला, 300 कुछ पेज, 6 पेज लगभग करीब करीब जो होगा हिंदी इंग्लिश में, यानी 700 से अधिक पेजों के रूप में पीडीएफ का ई बुक आपको प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर जो आपके नीचे दिखाई दे रहा है उस पर आप जरूर संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, और अगला नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है यदि ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान 30 डिग्री है, देख लीजिएगा वहीं पर, तो 10a माइनस 10 यानी 10 60 माइनस 10 30 बटा 1 प्लस 10a इंटू, याद रखेंगे 60 इंटू 10 30 है। कहने का मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है कि 10 देख लीजिएगा 60 माइनस हो जाएगा 10 कितना 30 डिग्री लिखा हुआ है, बटा कर दीजिए, उसके बाद 1 प्लस 10 याद रखेंगे 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री रखा हुआ है। ऐसे में दोस्तों यह फॉर्मूला होता है 10, उसके बाद a माइनस बी का यह फॉर्मूला है, इसको इधर से मिटा लेते हैं, इसको लिख देते हैं 10 देख लीजिएगा, यानी कि a का मान 60 है, माइनस कर दीजिए 30, यानी कि 10a माइनस जो b होता है उसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। ऐसे में a का मान 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री रखते हैं, 10 रहने दीजिए और यहाँ पर रख देंगे 60 माइनस 30, तो 10 60 में से 30 घटा लीजिएगा, 30 डिग्री आपके पास आएगा। ऐसे में दोस्तों इस प्रश्न का आंसर खोजने की जरूरत है कि 10 30 डिग्री का मान इसमें से क्या है। क्या एक 10 30 डिग्री का मान होता है? नहीं। 10 45 डिग्री का मान होता है एक, √3 नहीं, क्योंकि 10 जो आपके पास 60 डिग्री है उसका मान जो आपके पास आता है वह होता है √3। ऐसे में 1 बटा √3 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शंस में कहीं नहीं नजर आ रहा है। यही कारण है कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक से बढ़कर के एक शानदार क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ आप बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। प्रश्न आपके सामने अगला है दोस्तों। प्रश्न कहता है बहुत बढ़िया, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 1440 डिग्री हो तो उसमें कुल कितनी भुजाएं होंगी। याद रखेंगे समबाहुभुज के या बहुभुज के जो ये होते हैं आपके पास, ये क्या बोलते हैं, कोणों का योगफल का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। यदि यह मालूम है तो 100% आप इसका आंसर बिल्कुल 100% निकाल लीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या है। यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 1440 डिग्री है तो पूछा जा रहा है, तो बताइए उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है 2n-4 मल्टीप्लाई कितना 90 होता है, याद रखेंगे, यानी कुल मिलाकर के कोण का ये फॉर्मूला होता है। इसका मान दिया है 14 कितना 40 दिया है। प्यारे साथियों याद रखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग 2n-4 रहने देंगे और यहाँ पर 1440 जो है बटा कर देंगे 9 से, यहाँ से कटा दीजिए और कटाइए 16 44, यानी कि 2n-4 इक्वल टू 16, माइनस में 4 है इधर ले जाइए, 2n इक्वल टू 16 4 20 हो जाएगा, 20 को 2 से कटा दीजिए 10 बार में, n बराबर कितना 10। दोस्तों खोजना ये है कि क्या कहीं इसमें भुजाओं की संख्या 10 दी गई है, जो दिया गया है वही इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न
का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने भी चुन लिया होगा। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त और साधारण क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं, 8 में से 5 क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल व्यक्ति भी आसानी पूर्वक निपटा देते हैं। 3 ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका खेल बिगाड़ता है हर एक सीरीज में। तो प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि आंकड़ा 14, ध्यान से देखेंगे गौर से प्यारे साथियों, आंकड़ा 14, 18, 7, 16, 15, 13, 25 का परिसर निम्न में से क्या होगा। जो आंकड़ा दिया गया है, जो डेटा दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है इस डेटा का आप मुझे परिसर अर्थात रेंज निकाल दीजिए। रेंज निकालने के लिए आंकड़ा का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें चुनेंगे दोस्तों, हाईएस्ट वैल्यू इसमें 25 दिखाई दे रहा है। 25 में से लोएस्ट वैल्यू जो है 7 दिखाई दे रहा है। आप 25 में से 7 घटाएंगे 18 हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये उपलब्ध है और छठे क्वेश्चन को बढ़िया से और बेहतर तरीके से देखते चलते हैं। प्रश्न है, कहता है दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहां पर ये औसत यानी एवरेज से संबंधित एक प्रश्न है। यह ऐसे प्रश्न आएंगे, किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है। याद रखेंगे, वर्षा हो गया वर्ष होगा। यदि एक नए छात्र को शामिल कर लेने पर से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो नए छात्र की आयु क्या होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न को एक बार पुनः हम लोग दर्शा लेते हैं और प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए और बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। प्रश्न देखिए, किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है। यदि एक नए छात्र को शामिल कर लेने से औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो नए छात्र की आयु क्या हो जाएगी। आइए इसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हम इसको हल करते हैं। दोस्तों 20 छात्र जो है उनकी औसत आयु 19 वर्ष है। ऐसे में पूरा आयु कितना हो जाएगा, तो 20 में गुना कर लीजिए 19 से। तो 20 में 19 से गुना करेंगे 380 वर्ष हो जाएगा। याद रखेंगे, जैसे ही एक छात्र को शामिल किया जाता है तो यह 20 आंकड़ा 21 में तब्दील हो जाएगा। औसत आयु में 1 वर्ष की जो है वृद्धि हो जाती है। तो पहले 19 था तो अब इनकी संख्याएं 20 हो जाएंगी। घटाइए, 20 में 21 से गुना कीजिएगा 420 आ जाएगा। ऐसे में इसको घटा लीजिए उल्टा, 0 से 0 चला जाएगा 0, या 12 में से 8 जाएगा 4, 4 से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। 40 वर्ष अगर आपको कहीं ऑप्शंस दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 वर्ष इसका राइट आंसर है। अब तक हम लोग 6 क्वेश्चनों को देख चुके हैं। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको समझना है, बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रश्न कहता है ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। यदि उनके उम्रों का अनुपात 1:2:3 है तो सी का वर्तमान आयु क्या होगा। याद रखेंगे, अनुपात से संबंधित आयु मिलाया हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न क्या कहता है, ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग जो है 90 वर्ष है। यदि उनके उम्रों का अनुपात 1:2:3 है तो सी की वर्तमान उम्र कितनी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ए की वर्तमान आयु अनुपात में 1 से गुना कीजिए, x वर्ष हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु जो होगा वह 2 है तो 2x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सी की वर्तमान आयु जो है 3x वर्ष कर दीजिए। अब इस सबको जोड़ करके कितना आता है, 90 आ जाता है। यानी कि x प्लस 2x प्लस कितना आपके पास 3x इक्वल टू 90 है। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6x इक्वल टू 90 हो जाएगा। 6 से कटाइए, 15 छक्का 90 हो जाएगा। x का वैल्यू आपके पास 15 आया। ऐसे में पूछा जा रहा है सी का वर्तमान आयु क्या है, तो सी की वर्तमान आयु 3x दी गई है। 3 गुने x का मान 15 रख दीजिएगा। 15 में 3 से गुना कीजिए, 15 3 45 वर्ष अगर ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है तो वो है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है। आइए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एकदम उम्दा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। तो आइए देखते हैं प्रश्न आपके सामने, जो कितने नंबर प्रश्न है, और वो है प्रश्न नंबर आपके सामने, थोड़ा सा और इसको नीचे, ठीक है, देख लीजिए प्रश्न।
प्रश्न कहता है कि एक व्यापारी 310 रुपया में सामान बेचकर 7% की घाटा उठाता है। परसेंटेज से क्वेश्चन है, प्रश्न है, एक बार और दोहराएंगे और प्रश्न को अच्छे से दोहरा देते हैं। कहता है कि एक व्यापारी 310 रुपया में सामान बेचकर 7% का क्या घाटा उठाता है, याद रखेंगे। कहता है कि अगर वह अपने सामान को 350 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। अब तक हमने वीडियो बनाया है करीब करीब 16 मिनट का, थोड़ा सा और समय लगेगा, घबराइएगा नहीं। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, तो 310 रुपया में सामान बेचकर 7% की घाटा, तो याद रखेंगे 310 रुपया में जब बेचता है तो उसको 100 रुपया में 7 माइनस घाटा लग जाता है। कहता है कि अगर 350 रुपया में बेचेगा तो उसका हाल चाल क्या होगा। तो ऐसे में 100 रुपया में कितना प्रतिशत मान लीजिए कि एक उसको लाभ हो जाता है। ऐसे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 310 रहने दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 31/35 हो जाएगा, इक्वल टू रहने दीजिए, और इक्वल टू के बाद क्या करेंगे, आपको 100 में से 7 घटाइएगा, 93 हो जाएगा, बटा 100 प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको इधर लेकर के चले आइए, कटा दीजिए, 31 या 93 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 100 प्लस x में 1 से गुना कर दीजिए तो 100 प्लस क्या, x हो जाएगा।